जो है संदीप लेना होगा। लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शेख हसीना ने राजनीति को अलविदा कह दिया है। अब वो राजनीति में वापसी नहीं करेंगे, ऐसा कहना है उनके बेटे सजीब जावेद ज़ाए का। उन्होंने कहा शेख हसीना अपने नेतृत्व के खिलाफ हुए विद्रोह से बहुत ज्यादा निराश है। उन्होंने कहा हसीना रविवार से इस्तीफा देने पर विचार कर रही थी। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस एक्शन पर शेख हसीना का बचाव करते हुए सजीब वाजिद ने कहा, जब बांग्लादेश में पुलिस वालों को पीट पीट कर मारा जा रहा था तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, बांग्लादेश में राजनीतिक संकट से जुड़ी हुई दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर 1975 में किस तरीके से शेख मुजीब की जो है हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद 2024 की तस्वीर याद कीजिए, जब शेख हसीना जो है वहां से उन्हें भागना पड़ा क्योंकि हालात जो है कुछ इस तरीके से बन गए थे। हालांकि 1975 की तस्वीर और 2024 की तस्वीर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि 1975 में भी शेख मुजीब के खिलाफ जो है तमाम प्रदर्शन हुए थे और यही वजह है कि प्रदर्शनकारियों ने उनकी हत्या कर दी थी। हालात कुछ इस तरीके से बन गए थे और अब जो है 2024 में भी जो है शेख हसीना जो है उन्हें वहां से छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा वहां से खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी हिंडन एयरबेस से लगातार संदीप बोल मेरे साथ बने हुए। संदीप, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जब शेख हसीना टेक ऑफ कर रही थी बांग्लादेश से, तो भारत के जो वायुसेना प्रमुख है और भारत के जो आर्मी चीफ है वो लगातार नजर बनाए हुए थे। इतना ही नहीं, 2 राफेल जो है वो बिहार और झारखंड की सीमा से टेक ऑफ कर चुके थे। देखिए, कभी भी कोई ऐसे मिलिट्री एयरक्राफ्ट किसी भी सेना किसी भी देश की सीमा के अंदर एंट्री करता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उनको एस्कॉर्ट करने के लिए या वो खतरा भी समझते हुए आगे मूव करते हैं। एक एसओपी है और एसओपी इसीलिए, और हालांकि जब वहाँ से वो उड़ान भरी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ ज़रूर उस बाबत जानकारी थी, इसीलिए वो लगातार कुछ दूर तक जो है उसका एस्कॉर्ट किया। उसके बाद जैसे ही भारतीय सीमा के अंदर वो एक सेफ लोकेशन तक पहुंचे तो उसके बाद वो एस्कॉर्ट चला गया। नॉर्मली एक ड्रिल होती है और उस ड्रिल के तहत इस तरीके की टेक ऑफ लिए जाते हैं। जब भी किसी दूसरे देश का मिलिट्री एयरक्राफ्ट किसी दूसरे देश में घुसता है तो जाहिर सी बात है कि जो C-130 सुपर हरक्यूलिस जो बांग्लादेश का, जिसमें कि शेख हसीना बैठकर यहाँ तक पहुँची थी, जैसे ही वो भारतीय सीमा में घुसी तो स्क्रैम्बल हुआ तो उस 2 एयरक्राफ्ट ने उनको वहाँ से जो है अंदर तक, काफ़ी दूर तक जो है उसका एस्कॉर्ट किया और उसके बाद यहाँ तक पहुँचे। जाहिर सी बात है कि बिना सरकार के, बिना सेना की जानकारी के किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती है और खुद जो है इसको मॉनिटर किया जा रहा था। एयर चीफ जो है मॉनिटर कर रहे थे। कल जब NSA अजीत डोवल यहाँ मिलने आए थे उस वक्त WAC यानी कि वेस्टर्न एयर कमांड के जो चीफ हैं वो भी अंदर मौजूद थे, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका जो है उन्हीं के अंतर्गत आता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मिलिट्री एयरक्राफ्ट यहाँ उतर रहा है तो बिना परमिशन के वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट उतर नहीं सकता। अगर मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारत की सीमा में घुस रहा है तो उसके बारे में लेकिन इस बार इमरजेंसी सिचुएशन थी और इसीलिए हमने देखा कि आखिर किस तरीके से 2 राफेल विमान जो है वो लगातार पीछे थे। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।